हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। 3-4 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए हम उन वीडियोस को आप देखिएगा और नई वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। 7-8 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे या फिर राजनारायण बसु। ठीक है, रानडे। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही थी। ठीक है, मूर्ति पूजा में राजा राम मोहन राय की आस्था नहीं रही थी। वो समाज सुधारक थे। विरोध समाज सुधारक का क्या, जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक थे हमारे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फारसी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने? तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकश्वरवाद की प्रशंसा की थी इन्होंने। ठीक है, 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। क्या करी? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी। उसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना एवं सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। ठीक है, कामा गाटामारू क्या था? ठीक है, औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज या सेना की टुकड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज। कामा गाटामारू क्या था? एक जहाज था। इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, मार्च 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागामाटारू में जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह, ये क्या था? एक जापानी जहाज था। गुरुदत्त सिंह वैंकूवर के लिए रवाना हुए। कहाँ के लिए रवाना हुए? गुरुदत्त सिंह वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया उन्हें। ठीक है, इन्हें पुनः कलकत्ता वापस भेज दिया। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने तक तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए थे और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.A. जिन्ना ने। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर क्या किया उन्होंने? दल काउंसिल के चुनावों में भाग लेना। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद जिन्ना, अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानडे को, ज्योतिबा फुले को या बाल गंगाधर तिलक? तो आंसर है इसका गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख कौन थे? वो समाज सुधारक थे 1823 से 92 तक। लोकहितकारी नामक उपनाम से उनको क्या किया था, जाना जाता था। पेशे के में क्या थे? तारकेश्वर की दृष्टि से न्यायाधीश थे गोपाल हरि देशमुख। 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे हैं वो। ठीक है, इनके लेख शतपत्रे के नाम से प्रकाशित हुए थे। जो उन्होंने लिखा था शतपत्रे के नाम से प्रकाशित हुए थे। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है मेरठ का जो षड्यंत्र मुकदमा हुआ था। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? 1929 से 33 में हुआ था। 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें 3 थे अंग्रेज। इन विद्रोहों के समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट और H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की ने सहानुभूति टिप्पणी भी की थी। ठीक है, सहानुभूति टिप्पणी क्या की थी उन्होंने? की थी। अगला है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल ने, नाना साहेब ने, हजरत महल ने या तात्या टोपे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल। हजरत महल ने क्या किया था? लखनऊ में 1857 के
स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, लखनऊ को उस समय अवध भी कहते हैं। 1857 के लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून को हुआ था। 1857 को विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजीस कादिर को नवाब घोषित किया। जो अल्पवयस्क बेटे थे उनको नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ठीक है, अगला है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, हिंसा के विरुद्ध था, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध था, सांप्रदायिकता के विरुद्ध था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन स्थापित किया गया हुआ था। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। इस आंदोलन को CR दास ने अपना समर्थन दिया। समर्थन किसने दिया था? CR दास जी ने। ठीक है, अगला है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में? तो इसका आंसर 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से लेकर 1916 भारत के एक स्वतंत्र सेनानी थे, समाज सेवी थे, विचारक थे और क्या थे? समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। ठीक है, चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ज़्यादा क्वेश्चन मैं कह रही, जैसे मैंने आपको कहा, वीडियो अगर लंबी होती है तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है, तो आप इस जैसे